वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जयपुर निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। हर हफ्ते हम उसको लेकर आते हैं, कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी को एक नए चीज़ से रूबरू कराया जाए, एक नई चीज़ से, एक नए विषय पर बात रखी जाए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो चैनल है उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइबर करें और इसको जो है यूट्यूब चैनल भी हमारा है और जो फेसबुक चैनल भी है, तो आप फेसबुक पर पेज भी है तो उसको लाइक करें। साथियों, वो आज हम बात करेंगे कि सूरवीर योद्धा कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सूरवीर योद्धा कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि जो जंग लड़ते हैं, जंग जीतते हैं, वही सूरवीर योद्धा होते हैं। हमने इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से इसको देखा है और हम सभी आप सभी के सामने रखना चाहते हैं कि सूरवीर योद्धा कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम आप सभी के सामने रखेंगे। अधिकतम लोगों की नज़रों में सूरवीर योद्धा वह होते हैं जो युद्ध में जीत कर दिखाते हैं। झूठे और बेईमान लोगों की नज़रों में सूरवीर योद्धा वह होते हैं जो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग देखा जा सकता है कि जो इंसान बेगुनाहों को मारते हैं वो भी अपने आप को सूरवीर मानते हैं, और जो इंसान जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं वो भी अपने आप को सूरवीर मानते हैं। लेकिन हमने जो सूरवीर का जो निकाला है कि सूरवीर असल में कौन होता है, तो सूरवीर योद्धा, तो जुल्म करने वाले जो लोग होते हैं वो झूठे बेईमानों की नज़रों में सूरवीर होते हैं, और जो जंग में जीत जाते हैं वो आम अधिकतम लोग उनको जानते हैं कि वो सूरवीर होते हैं। लेकिन अनुभवी ज्ञान वाले इंसानों की नज़रों में और भी कई प्रकार के सूरवीर योद्धा होते हैं। गुरबानी का शब्द भी है कि जिन मारे पंच विकार, मतलब जिन मारे पंच बलि विकार है, उसको अर्थ बता रहा हूँ, पंक्ति याद नहीं आ रही, कि जिन्होंने अपने 5 विकारों को मार दिया है या कब्जे में कर लिया है तो वो सूरवीर महाबली है। यानी कि महाबली, सबसे, महाबली का मतलब होता है सबसे बलधारी। जिन्होंने 5 विकारों को कब्जे में किया है वो बलधारी लोग होते हैं, महाबली होते हैं या सूरवीर होते हैं। नंबर 1, जो इंसान सच के दम पर, ईमानदारी के दम पर अपने अंदर के 5 विकारों के साथ लड़कर उन पर काबू पा ले, उसको महान सूरवीर योद्धा कहते हैं। जो इंसान, नंबर 2, जो इंसान सच्चे गुणों के दम पर अपने अंदर के अवगुणों को ख़त्म कर देते हैं, उनको उसको गुणवान सूरवीर योद्धा कहते हैं। नंबर 3, जो इंसान ज्ञान के दम पर अपने जीवन से पाखंडवाद के, गलत फहमियों के, दुविधाओं के, जात पात के, वर्ण व्यवस्था के, नस्लवाद के अज्ञान को ख़त्म कर देते हैं, उनको ज्ञानवान सूरवीर योद्धा कहते हैं। नंबर 4, जो इंसान विद्या के दम पर आप खुद विचार चर्चा करने की हिम्मत करते हैं और दूसरों को भी विचार चर्चा करने सिखाते हैं, उसको विद्वान सूरवीर योद्धा कहते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी हम बता रहे हैं। जो इंसान अकेला होते हुए भी 1.25 लाख लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको आत्मविश्वासी सूरवीर योद्धा कहते हैं। ये 1.25 लाख की बात करें हमने, ये 1.25 लाख गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम कहूँ। उन्होंने इतनी हिम्मत भर दी थी सिखों के अंदर, 1.25 लाख क्या, फिर वो मतलब 1.25 लाख के साथ में लड़े हैं, हिम्मत थी उनके अंदर। जो बताते हैं कि यहाँ पर जो चमकौर की गढ़ी में जो जंग हुई थी उस वक्त, पंजाब के अंदर चमकौर की गढ़ी है, वहाँ पर 40 लाख फौज थी और 40 लाख फौज, सिर्फ वहाँ 40 सिख थे जिन्होंने उनके साथ में जंग लड़ी।
तो नंबर 6 है, जो इंसान अकेला हजारों लोगों के साथ लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाए उसको भी आत्मविश्वासी सूरवीर योद्धा कहते हैं। यानी कि जितने भी हमने गिनवाए हैं सूरवीर, ज्ञानवान, विद्वान, तो ये हमने एक कैटेगरी निकाले हैं कि ये योद्धा कितने प्रकार के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। जो इंसान बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं उनको सूरवीर योद्धा नहीं कहते बल्कि कायर और डरपोक शैतान कहते हैं। जो इंसान अपनी ताकत को बेगुनाह औरतों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनको शूरवीर योद्धा नहीं कहते बल्कि डरा हुआ हैवान कहते हैं। जो इंसान सच्चाई के दम पर, ईमानदारी के दम पर जिंदगी जीते हैं वही असली महान शूरवीर योद्धा होते हैं। जिनके अंदर गुरु की कृपा से सच का दीपक जल जाए वह परम सुख वाले महान शूरवीर योद्धा होते हैं। तो लास्ट में लिखा हमने, ये बातें अनुभवी ज्ञान से निकली हुई हैं। इनको सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं। जो भी इंसान सच को सचमुच अपनाएंगे वो अपने अंदर से गुण पैदा होने, उनके अंदर अनुभवी गुण पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने जो आर्टिकल लिखा है, हम आपको एक बात और इसमें साझा करना चाहते हैं आप सभी के साथ में। अनुभवी ज्ञान जब आता है तब इंसान को खुद को नहीं पता लगता कि अनुभवी ज्ञान कैसे आ रहा है। पता लग जाता है, लेकिन अगर उस वक्त उसने नहीं लिखा, उस वक्त नहीं संभाला, तो फिर वो निकल गया तो फिर निकल जाता है, फिर वापस बहुत मुश्किल से आता है। जैसे कि सूर्य चला जाता है फिर आ जाता है, तो एक दिन चलागा। ये सूर्य जाने से ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जो समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे ही अनुभवी ज्ञान होता है, उस ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उसको अगर तुरंत लिख दें, समझ करके उसको सोच करके लिखें, ताकि वो जब उस ज्ञान को लिखते हैं तो उस वक्त हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उस वक्त जो है ना पूर्ण तरह से काम करता है। और जब आदमी, जो इंसान सोचता है, लिखता है, उसका जो दिमाग होता है वह बड़े ही शुद्धता से, बड़ी गंभीरता से उसको विचार को करता है। तो ये मैंने जब ये आर्टिकल लिखा, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि हमने किस तरीके से आर्टिकल लिखा था। ये जिस वक्त मैं 15 घंटे काम करता हूँ यहाँ पर, 15 घंटे काम करने के बाद फिर मैं यहाँ से स्नान करने चला गया और कपड़े निकाल कर, उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई है कि सूरवीर योद्धा कौन होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो उस वक्त मैं इसको जब स्नान कर रहा था, तो ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ आप सभी से, स्नान करने वाली बात है, ये तो एक गुप्ती बात है, इसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि कई बार विचार आते हैं तो इंसान को पता ही नहीं लगता। कई बार विचार सोचता है चलो कोई बात नहीं, आए तो छोड़ो उनको, तो उसको बाद में देख लेंगे। जब विचार आते हैं, अगर उस वक्त टाइम नहीं संभाला गया तो वो विचार निकल जाते हैं दिमाग से, और जब दिमाग से विचार निकल जाते हैं फिर वहाँ जो है वो विचार निकल गए तो फिर समझो दोबारा आने मुश्किल हो जाते हैं। तो जिस वक्त मैं स्नान कर रहा था, मैं शाम को स्नान करता हूँ, सुबह को नहीं करता, तो जिस वक्त मैं स्नान कर रहा था तो उस वक्त जो है ये विचार मेरे दिमाग में घूमने लगे। तो मैं सर्च करने लगा अपने दिमाग के अंदर कैसे 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 विचार ये आए। तो मैं उसके बाद में जब स्नान करके बाहर आया तो 15-20 मिनट लगे इसको आर्टिकल को लिखने में। तो 15-20 मिनट विचार तो दिमाग में पड़े थे उस वक्त, तो सिर्फ कापी पेंसिल उठाने की ज़रूरत थी। जब मैं फ़ोन में लिख देता हूँ, जब आवाज़ मतलब बोल करके फ़ोन में लिख सकते हैं। तो ये जो विचार होते हैं कई बार ये कुदरती विचार होते हैं, तो खुदा की तरफ से आते हैं, वाहिगुरु की तरफ से आते हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो इनको जितना इंसान लिखेगा उतना माइंड फ्रेश होता चला जाएगा। जितना जब इंसान लिखता है तो उस वक्त क्या होता है, इंसान का जो दिमाग है वो दिमाग जो, जैसे इंसान है मतलब अगर किसी ने काम कह दिया तो काम करने के बाद में, अगर काम करने का आदमी बाद में, तो इंसान को सुख मिलता है और दिमाग को आराम मिलता है कि मैंने ये काम कर दिया। अगर किसी ने काम कहा और उसको किया नहीं है तो दिमाग परेशान हो जाएगा अंदर से, क्योंकि वो सुन तो लिया और किया भी नहीं है, सुन लिया किया नहीं है काम, तो वो दिमाग के अंदर वो घर कर जाएगा, तो परेशान करेगा। वो तो
परेशान वो जितना मतलब उसको थोड़े देर में काम करना था वो फिर सारा दिन सोचता रहेगा इस बारे में कि मुझे दोबारा इस काम के लिए ना कह दे। तो अगर उस काम को कर दें तो कितना सुख मिलेगा दूसरे को भी और खुद को भी सुख मिलता है। तो ऐसी ही अनुभवी ज्ञान जिस वक्त आता है उस वक्त उसको कॉपी पेंसिल साथ में रखे या फ़ोन में टाइपिंग करें तो उस वक्त उसको लिखते जाएं। जब लिखते जाएंगे तो आपको अपने अंदर से ही अनुभवी ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो जब भंडार मिलेगा फिर ज्ञान इतना मिलेगा फिर इतना ही कहना जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उसको ऐसा लगने लगेगा कि मैं ज्ञान का एक इतना भंडार है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ज्ञान इतने प्रकार का होता है, दुनिया के अंदर बहुत ज्ञान पड़ा है। वही गुरु गोविंद सिंह जी के मतलब गुरबाणी भी जो गुरुओं की वाणी है ये बताती है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजो सो पाओ। कि जो ब्रह्मांड के अंदर नज़र आ रहा है, जो ब्रह्मांड के अंदर नज़र जो कुछ भी लाइटें हैं, चांद सूरज सब कुछ है बाहर जो चला जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। क्योंकि हमारा शरीर भी इस प्रकृति से ही बना हुआ है तो हमारे अंदर सब कुछ है, सिर्फ खोजना पड़ता है और खोजने से इंसान को सब कुछ मिल जाता है। तो कौन खोज सकता है अंदर? सच्चा और ईमानदार इंसान अपने अंदर खोज सकता है। सच्चा और ईमानदार इंसान ही सब कुछ पा सकता है अपने अंदर से। तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर लेखक बनना चाहते हैं, बहुत बड़े लेखक बनना चाहते हैं तो जो भी विचार आते हैं उनको आप कॉपी में लिख दें। किसी का टाइपिंग करा हुआ विचार न लिखें, किसी की बात को हूबहू न लिखें, उसको बात को सोचें कि इसने कैसे लिखी है और कैसे उसमें 10 बात निकालें, दो चार बात उसमें से निकाल कर देखें कि इसका मतलब क्या होता है। किसी का अगर हूबहू नकल करेंगे तो हमारे अंदर जो है ना अनुभव ज्ञान नहीं खुलेगा। जब तक हम अपने अनुभव को नहीं लिखेंगे, जब तक हम अपने अंदर की जो बातें हैं उनको नहीं लिखेंगे तब तक अनुभवी ज्ञान नहीं आएगा। तो ये जो मैंने आर्टिकल आप सभी को बताया है ये अनुभवी ज्ञान का एक जो है एक नमूना है कि जिस वक्त अनुभवी ज्ञान आता है उस वक्त उसको लिख दीजिए। तो सूरवीर योद्धा हमने अपनी समझ से, अपनी अकल से, वाहिगुरु की बख्शिश से ये लिखे हैं। जितना वाहिगुरु ने हमें अकल दी है, बुद्धि दी है, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया और आप सभी के सामने रख दिया। आप लोगों को कैसा विचार लगा इसके बारे में कमेंट जरूर दें। और हम सभी के कमेंटों का उत्तर तो नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ते जरूर हैं कि किसके कमेंट ने मतलब क्या लिखा है। तो सबका स्पेशल धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि सूरवीर योद्धा, हर एक इंसान सूरवीर योद्धा है। वो बस इतना है कि परखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अपने आप को देखें, अपने आप को प्यार करें, अपनी मोहब्बत को अपने आप से मोहब्बत करें। तो सच्चाई और ईमानदार इंसान ही अपने आप से मोहब्बत कर सकता है, प्यार कर सकता है और अपने गुणों को पहचान सकता है, वही गुणवान बन सकता है। तो अनुभवी ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान को तरोताज़ा, हमेशा तरोताज़ा रखता है, कभी मायूसी नहीं छाती। थैंक यू सबका। अनुभवी ज्ञान सच्चाई और ईमानदारी को बनाए, अपने अनुभव ज्ञान को पहचाने। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।